पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। साथियों, जय भारत स्वर संगम संगीत पार्टी के मालिक श्रीमान विनोद कुमार डांसर सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, श्रीमान गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी अथवा उनके सभी कर्मचारियों को हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, तो आज की संगीत हमारी होगी चंडालिन माई खूनी भाई उर्फ कर्ज कलेजे दर्द ना आई। एक बार प्रेम से बोले साईं बाबा की। साथियों, आप लोग आश्चर्य पड़ गए होंगे कि ये कौन आ गए। मेरा नाम डॉक्टर चंडी दास है। मेरा शुभ नाम डॉक्टर चंडी दास है। मेरे पास मेरी खुद की डिस्पेंसरी है और मैं काफी डॉक्टरों को अपने डिस्पेंसरी में रखता हूं ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे। यह सोचते होंगे आप लोग इनका नाम चंडी दास क्यों है और कोई ऐसा कोई नाम नहीं हुआ। अरे मैं चंडीदास इसलिए हूं कि मैं चंडाल हूं, देखने को डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है। मेरे घर का परिचय सुनिए। हम दो भाई, मेरा नाम डॉक्टर चंडीदास है, मेरे भाई का नाम चंद्रेश है। चंद्रेश की पत्नी है जिसका नाम है चांदनी। चांदनी के पास एक बेटा है, उसका नाम है इंद्रेश। इंद्रेश इस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मेरे भी बच्चे थे, मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा सपना था कि अगर मेरे पास एक बेटा हो जाता तो इस डिस्पेंसरी का मालिक होता। लेकिन मेरा सपना मेरी बीवी ने पूरा नहीं किया, इसलिए अपनी ही डिस्पेंसरी में बच्चों को मैं अपने छोटी सी गुड़िया और बीबी को जहर का इंजेक्शन देकर उन्हें मार दिया। दुनिया से चले गए। लेकिन मेरा भाई, उसके पास भी एक फैक्ट्री है। इस समय वो फैक्ट्री में दिखाई नहीं देता और ना तो डिस्पेंसरी में आता है। कौन सी ऐसी उसकी बीमारी है, वो इलाज कहां से करवा रहा है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। उसकी बीवी चांदनी खूबसूरत है, जवान है, हसीन है, इसलिए जब उसे देखता हूं तो यही सोचता हूं कि अगर चांदनी मेरी हो जाए तो फिर मेरा घर बस जाए और सारी जायदाद, मेरे भाई की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। लेकिन अभी तक मेरा यह सपना अधूरा है और जब तक यह पूरा नहीं होगा, ये डॉक्टर चंडीदास अपनी फितरत की चाल चलता रहेगा। दुनिया की नजर में मैं डॉक्टर हूं, दुनिया की नजर में मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं चंडाल कमीना इंसान हूं। साथ में मैं दूसरे की मौत लेके घूमता रहता हूं। जब जिसकी मौत होगी तो उससे भगवान भी बचा नहीं पाएगा। ये रहा मेरा परिचय। मैं चल रहा हूं। इस समय चांदनी घर में अकेली है। मैं सोचता हूं कि उससे कुछ प्रेम की बातें करें। अगर वो हमारे प्रेम जाल में फंस जाती है
तो जैसे मैं अच्छी अच्छी लड़कियों को सप्लाई बाहर कर देता हूं, बाहर से डॉलर आता है और डॉलर से हम यहां रुपए को जमा करते हैं। यही हमारा धंधा है, यही हमारा काम है। और जब तक उस चांदनी को मैं अपनी नहीं बनाऊंगा, दुनिया की मुझे परवाह नहीं है। दुनिया की नजर में मैं इंद्रेश का बड़ा पापा हूं, वो हमारी छोटी बहू है। लेकिन जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लूंगा, दोनों भाई, अगर वो घर नहीं आता है, डिस्पेंसरी नहीं आता है, अपने फैक्ट्री में नहीं जाता है, इसका मतलब साला मर गया। अब मेरा यही काम है कि मैं चांदनी को फंसा लूं और सारी जायदाद का मालिक बन जाऊं। मैं जा रहा हूं चांदनी के। साथियों, आप लोग मेरी कहानी पर गौर करेंगे। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम चांदनी है। मेरे बड़े पापा हैं, जो उनसे बड़े हैं उन्हें डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, और जो छोटे हैं वो बड़ा सम्मान करते हैं। मेरे पापा के पास खुद की हॉस्पिटल है और खुद ही वो ही चलाते हैं। और मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, अपने वर्करों को लेकर वो फैक्ट्री मालिक हैं। अब मैं चलकर 8 दिन की छुट्टी है, अब मैं अपने घर चलूंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, अपने पूरे परिवार से मिलूंगा। क्या बताऊं, आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मैं कहां की रहने वाली हूं। मेरा नाम है चांदनी और मैं जबलपुर की रहने वाली हूं। हमारे पास एक बेटा है जिसका नाम है इंद्रेश। मेरा इंद्रेश बेटा शहर पढ़ने गया है और वहां पर वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है, मुझे एक बात का दुख है कि मेरे पति वो हमेशा बीमार रहते हैं। ना मालूम उन्हें कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। हमारे जेठ जी जो कि डॉक्टर हैं, उनका इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पति जी ना मालूम क्या हुआ, वो ठीक हो ही नहीं रहे हैं। बस इसी बात की मुझे चिंता खाई जा रही है। मैं बैठ करके सोचती हूँ कि जा करके मैं अपने पति से अपने जेठ जी के डिस्पेंसरी में जा करके मिलाऊं, लेकिन अगर कोई आएगा तो मैं उसी के साथ में जाऊंगी। चांदनी बहू, खुश रहो, खुश रहो। बहू, क्या बात है, आज मैं तुम्हें उदास देख रहा हूं। जेठ जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पति जी कितने जोर से बीमार हैं। उन्हीं की चिंता में मैं डूबी रहती हूँ। ठीक है बहू, बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और क्यों बहू रानी, और क्यों बहू बैठी यहाँ आंसू रही बहार। क्यों बहू बैठी आंसू रही बहार, आंसू रही बहार। बतलाओ मुझसे जरा
रही हो क्यों शर्मा। रही हो क्यों शर्मा, चिंता तुझको है भारी, और भाई मेरा छोड़ कर सुरपुर गया शिकारी। क्या ये क्या कह रहे हो? दुनिया में कोई नहीं जो मेरी करे रखवारी, और हम तुम मिलकर साथ में बने हैं एक पुजारी। और क्यों ना हम तुम साथ में बने एक पुजारी। ना पहनो साड़ की साड़ी जी, ना पहनो राड़ की साड़ी जी, अरे बन के रहूं पुजारी जी। गम के आंसू पोंछो बहू, गम के आंसू पोंछो, और प्रेम दीवाना अरे बनकर प्यारी हुआ हूं मैं आभारी। चांदनी जेठ जी, अब सोचना छोड़ दो कि मेरा पति इस संसार सागर में जिंदा है, क्योंकि ना तो डिस्पेंसरी में रहता है, ना तो वो मील में रहता है, ना मालूम हो कहां चला गया। मैं सोचता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मेरा भाई बीमार है तो मैं उसका इलाज करूं, लेकिन मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता मुकाम नहीं मिला। अरे क्या कह रहे जेठ जी, बात समझ ना आती। अरे क्या कह रहे जेठ जी, बात समझ ना आती। अरे ऐसी बातें सुन करके फटती मेरी छाती। अरे ऐसी बातें सुन करके फटती मेरी छाती। जेठ जी, ये क्या कह रहे हो? अरे कैसे हम आप एक साथ रह सकते हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं जेठ जी। और ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पति जी इस दुनिया में नहीं है? आप ये क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूट गया है, और दूसरा कह रहे हैं कि हम और तुम एक साथ रह सकते हैं। आखिर कैसे? जानना चाहती हो? हाँ। तो चांदनी बात एक तुमसे कहना चाहूं, चांदनी बात एक तुमसे कहना चाहूं, साथ में हम तुम रहेंगे सदा ताउमर। पति मरा बीबी मेरी नहीं इस
जहां, दोनों मिल करके लूटे मौजे जवां। क्या कह रहे हैं कि मेरा पति मर गया है और आपकी बीवी मर गई है? कहने का मतलब आप भी अकेले और मैं भी अकेली हो गई हूं। हाँ, यही मैं सोचता हूं कि अगर तुम इस घर में रहोगी तो पति के वियोग में तुम चिंता में डूबी रहोगी, गम के आंसू बहाओगी। अगर तुम मेरे साथ, जैसे कि मेरी बीवी भी मर गई है, अगर चाहो तो हम तुम दोनों प्रेम से आराम से पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। जेठ जी, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलिए। तो बात अच्छी कही आपने जेठ जी, बातें अच्छी और कही आपने, साथ में मिल करके दोनों मौज उड़ाएंगे अब। और पति नहीं है हमारा और बेटा स्कूल में, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। ये बात है। अरे यही तो मैं चाहती थी। जब से इस घर में आई हूं मुझे पति का सुख नहीं मिला। हमेशा तुम्हारा भाई हमेशा बीमार रहता है। आखिर मेरी भी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहती हूँ अच्छी जिंदगी। जी हाँ, क्यों नहीं। अरे हर पत्नी यही सोचती है कि जो भी हो, हमारा पति, हमारा सुहाग हमेशा हमारे सामने रहे। लेकिन जब तुम्हारा सुहाग ही नहीं है तो मौज मस्ती किसके साथ लोगी? लेकिन एक बात ये बताइए, हाँ, कहीं प्यार के मोड़ में ला करके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? नहीं तो मेरी कितनी बदनामी होगी। चांदनी, जो तुम सोच रही हो ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं जिसका दामन पकड़ता हूं तो छोड़ने के लिए नहीं, हम उसे हमेशा साथ रहने के लिए पकड़ता हूं। सच में? और ये भी है, कुछ भी हो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं वादा करता हूं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो देरी किस बात की है? अरे दिल लेके दिल लेके यार दिल दिया जाता है, चोरी चोरी हो चोरी चोरी। दिल लेके यार दिल दिया जाता है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है, चोरी चोरी हो चोरी चोरी हो चोरी चोरी। दिल लेके यार। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है, चोरी चोरी हो चोरी चोरी। दिल लेके यार दिल दिया जाता है, दिल। देखो, अगर प्यार कर रहे हो तो आओ, आज से हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं यहीं पर। ये बात है। हाँ, लेकिन यहाँ मजा नहीं आएगा। तो कहाँ मजा आएगा? बिस्तर पे चलिए। चलें? हाँ आइए। ठीक है, आइए साथ चलते हैं। आइए आइए, बिस्तर लगा हुआ है, दोनों ऐसो आराम करते हैं। ठीक है? ठीक है, आइए। आओ आओ, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ। देखो, हाँ जिंदगी में पहली बार तुमसे आज लव हुआ है। हाँ मेरी बीवी थी, वो दुनिया से छोड़कर चली गई। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं है, जो चला जाता है वो दोबारा आता नहीं। अरे जेठ जी, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? तो ठीक है, आओ हम एक दूजे में खो जाते हैं। ठीक है।
कॉलेज की छुट्टी से अपने घर वापस आ गया, दरवाजे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला है, लेकिन और करीब आओ ना। मेरी माँ के साथ कोई बिस्तर पर दिखाई दे रहा है। कौन हो सकता है? मेरे बाबूजी भी तो घर में है नहीं। अब यहीं से आवाज लगाता हूँ, अरे वो माँ, माँ। लगता है मेरे बेटा इंद्रेश आ गया। लगता है मेरा बेटा इंद्रेश आ गया। इंद्रेश आ गया है। आप जाइए यहाँ से, इधर से जाइए, इधर से जाइए। अरे बेटा इंद्रेश, तुम पढ़ाई करके आ गए बेटा? हाँ माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन माँ, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर इतनी देर से आपको आवाज लगा रहा हूँ और आप हैं कि सुन ही नहीं रही हैं। क्या बात है, बोलो। बात तो कुछ है माँ। हाँ बेटा, क्या बात? सुनो मेरी बात। हाँ। तो कौन था मैया कमरे में आया तेरे? कौन था? कमरे में आया तेरे, बोल सुन करके मेरी गया भाग है। था अंधेरा नहीं देख पाया उसे, है कसम तेरी मैया गया भाग है। तो कैसी अनहोनी बातें तू बेटा कर रहा, कैसी अनहोनी बातें मैं कर रहा हूँ। अरे बेटा तू कर रहा, पिताजी तेरे गए स्वर्ग को है सिधार, और जख्म अभी मेरा भी और भरा है नहीं, सुन के देखो ये बेटा हुआ दिल बेजार। ये क्या कह रहे हो बेटा? अपनी माँ पर आकलंक लगा रहे हो बेटा? अपनी माँ पर आकलंक लगा रहे हो? मैं आकलंक लगा रहा हूँ, कलंकित कर रहा हूँ? हाँ, मेरी आंखों ने जो दरवाजे पर खड़ा होकर हमने देखा अपनी आंखों से, वो झूठ हो सकता है? अरे बेटा, हाँ? कभी कभी आंखों देखा झूठ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ। अरे क्यों करता अपनी आंखें लाल, और मुझको देख कर चढ़ा बुखार। देख कर बुखार चढ़ा मुझे? बुखार चढ़ा है? अरे मुझसे तू पैदा हुआ दुनिया जाने दे जहां, अरे बेटा मुझसे क्यों तू करता ऐसे बातें अरे बिहार। अरे क्यों करता अपनी आंखें लाल, और दिल में करता है तू मलाल। अरे हरामखोर माँ है तू। झूठा करती क्यों चंचल? तू चंचल कर रही है, मुझे धोखा देना चाहती है, मेरी आंखों को धोखा देना। अरे नहीं बेटा, कभी कभी आंखों का देखा। करती क्यों चंचल, और घर में होगा आज बवाल। कौन था कमरे में आया? कौन आया था? कोई नहीं। कौन आया था? कोई नहीं आया था बेटा। कौन था कमरे में आया? सच बता दीजिए मुझे, और बोल सुन करके भागा। कह रहा हूँ सुन लीजिए, बड़े लाल रसिया है नादान, बड़े लाल रसिया है नादान, और घर में होगा आज बात। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। अरे बचाओ। गैर हाजिरी में ऐसा कुकर्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? नहीं, ऐसा मत कर बेटा। शर्म आ रही है? नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ बेटा। अगर तुझको विश्वास नहीं है तो मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ बेटा। मेरी कसम? हाँ बेटा। तू जैसी डायन माँ मेरी ही नहीं, तू पूरे खानदान को खा सकती है। नहीं। सच सच बता दे,
कि तेरे बिस्तर पर तेरे साथ कौन था? कोई नहीं आया था बेटा, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था बेटा। मैं सच कह रही हूँ बेटा, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है बेटा? आता है कि मैं तेरा गला खोड़ दूं। नहीं बेटा, बताएगी कि नहीं बताएगी? मैं सच कह रही हूँ बेटा, बार बार कह रही हूँ, मैं तेरी कसम खा रही हूँ बेटा कि कोई भी नहीं आया था। अफसोस हो रहा है कि मैंने तेज जैसी औरत की कोख से जन्म लिया है। धिक्कार है तुझे, लानत है ऐसी मां पर जो अपने बेटे, जवां बेटे के सामने और जवां बेटे के होते हुए ऐसी हरकत, ऐसी घिनौनी हिमाकत करे। शर्मसार हो जाना। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा तुम? बड़े पापा आप? अरे मां के साथ ऐसा अन्याय कर रहा है? मां कहने में मुझे घृणा और शर्म आ रही है। आप नहीं जानते बड़े पापा, आप कह रहे हैं ये मेरी मां है। इसने क्या किया है आप जानते हैं? क्या? सुनिए मेरी बात। पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। ठीक है बड़े पापा, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन तूने मां का अपने गला दबाकर मारना चाहा? हाँ, है? वो इसलिए कि ये मेरी मां है जरूर, लेकिन आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मां कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। क्या कहा? आंखों से देखा? हाँ। बोल। अरे क्या देखा तू आंखों से? मैंने ये देखा बड़े पापा कि ऐसे मैं बताऊं आपको, मेरी मां के बिस्तर पर इसके साथ कोई आम आदमी था। हाँ? नहीं। लेकिन मां होती है। मामा होती है। जी हाँ। चाहे जो कुछ करे, मामा होती है। यही शिक्षा आप देंगे अपने बेटे को? लेकिन मेरी बात सुन। क्यों करता मां का अपमान? अच्छा, क्यों करता मां का अपमान? क्यों लेता मां की अपने जान? थूकेगा तुझको जमाना, थूकेगा तुझको जमाना, मां के आंचल में पला। जान लेता मां की अपने आंचल में तूने पला। करता करता है मां का अपमान, और करता है मां का अपमान। क्यों लेता अपने मां की जान? बोल। वाह बड़े पापा। इंद्रेश, ऐसा बेटा मैंने देखा नहीं था जो कि मां की जान लेता हो। सुनिए बड़े पापा, बोलो। मैं गुस्से में क्यों हूं और क्या मैंने देखा? बोलो शौक से। न लूंगा जुबा पे इसका नाम। मैं इस नालायक मां, जिसे मैं मां हमेशा कहता आया, मैंने भगवान से पहले पूजा, उसने घिनौना काम किया है। क्यों लेता जुबा पे इसका नाम? न लूंगा जुबा पे इसका नाम, न लूंगा जुबा पे इसका नाम। गलत किया है इसने काम। शर्म आती है मुझे माई से कहते हुए, और घृणा आ गई है अब माई से कहते हुए। न देखूं सूरत अब मैं आज, जुबा पे लूंगा ना मैं नाम। तो जुबा पे नाम नहीं लोगे, ये मां नहीं है। अपनी जुबा से इसका नाम नहीं लेना चाहता, मां नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत किया है। लेकिन उसे तूने पहचाना नहीं। अंधेरा कौन था। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था, और जब आवाज लगाया तो भाग गया, और देखा नहीं कि कौन है, पहचान इसलिए नहीं पाया कि अंधेरा था। लेकिन मेरे रहते हुए तुम अपने मां की जान नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। मैं सब कुछ जानता हूं।
और जानते हुए भी इलाज भी करता हूं। बड़े पापा की अनुज बधू है मेरी माँ। जी हां। और अनुज बधू की तरफदारी और इस तरीके से आपको शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता है, लेकिन तुम्हारा बाप यहां पर नहीं है। अगर तेरा बाप होता तो जिम्मेदारी अपनी समझता, तो यहां मैं हूं, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है। जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं और निभाएंगे। क्या इसी तरह जिम्मेदारी होती है कि घर में कोई गलत काम करे उसको आप ऐसे भूल जाएं जैसे कि कुछ किया ही नहीं है? बहू, जेठ जी, जब ये मुझे अपनी मां नहीं समझ रहा है तो आज से मेरा भी बेटा नहीं है। ना ये मेरा बेटा है, ना मैं इसकी मां हूं। जिस तरह से ये मुझ पर आज झूठा अकलंक लगाया है जेठ जी, उसी तरह से इस हरामजादे की दोनों आंखों में ऐसी दवा डाल दो हरामजादे के कि ये हरामजादा दुनिया में देख न सके। नहीं बड़े पापा, ऐसा आप नहीं करेंगे। इंद्रेश, बल्कि तुम नहीं जानते हो कि तेरे बाप के न रहने के बाद इस घर का मालिक मैं हूं, और बड़ी के नाते जो भी मुझसे हो सका मैं किया हूं। अरे छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन आधे की मालकिन है, वो आधे का तू भी मालिक है। बड़े पापा, आप मेरे बड़े पापा हैं, मेरे बाबूजी के बड़े भाई हैं। आप अच्छा बुरा खुद समझते हैं। पूछिए मेरी मां से कि बिस्तर पर इनके साथ कौन था। बड़े पापा, मेरी भी बात गौर से सुनो। तो बात इंद्रेश मेरी सुनो ध्यान से, बात इंद्रेश मेरी सुनो ध्यान से। बहू की बातों को काट सकता नहीं, आज आंखों में तेरे मैं डालूं दवा, जिंदगी भर अंधेरे दिखाए हवा। नहीं बड़े पापा, ऐसा काम मत करिए। बड़े पापा, मैं आपके भाई का बेटा हुआ तो क्या हुआ, आपका भी तो बेटा हूं। अरे ऐसे न पूत कपूत हो थी जे अपने माई के ऊपर अकलंक लगावे। अरे कैसे बेटवाया है तय, हाँ कैसे बेटवा है जो ते अपने माई पे अकलंक लगावत हा माटी देव ने। हाँ हमरे ऊपर हाथ उठाया। अरे यही पढ़त लिखा था माटी देवनु हो, यही मेरे तोहका पढ़ावत लिखावत यही के जो ना तू हमका मर ब्या, हमका अकलंक लगाऊ ब्या। बड़काऊ बहू, इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम पढ़ाता लिखाता इसलिए है कि कल उसका बेटा और बेटी जमा होकर अपना अच्छा बुरा समझे। तो क्या मैंने पढ़ लिख कर जो मेरी आंखों ने देखा मैं उसे भूल जाऊं? नहीं बहू रानी, जो तुमने कहा है मैं वैसे ही करूंगा। हाँ तो देरी क्यों करती हो? मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जाइए। और डिस्पेंसरी जाकर दवा लाकर इसकी आंखों में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। ये जन्मांतर से अंधा हो जाएगा, देखेगा सब कुछ लेकिन रोशनी नहीं रहेगी। जैसे मोतियाबिंद होती है। हाँ। मोतियाबिंद होती है, दवाएं हमारे पास हैं, तुम चिंता मत करो। जल्दी जाइए पापा। इसके आंख से पर्दे पर दिखाई नहीं देगा, मैं लेके आता हूं। जल्दी जाइए। हमका मरबा माटी देवनु तो अरे तोहका हम पैदा के है दुनिया समाज में तोहका आपन नाम दीन यही बरे हराम खोर। तो आपने मुझे जन्म इसलिए दिया है कि मैं अपनी आंखों से देखूं, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, मैं कुछ ना बोलूं। अरे हम कौन है अच्छा बुरा कर तो हमार देख ले माटी देव ने। आपने खोटा कर्म किया है। हम खोटा कर्म की हो, खोटा कर्म की हो, मैं खोटा कर्म की हूँ, मैं खोटा कर्म की हूँ, मैं खोटा कर्म की हूँ। जी आइए राम खोर।
जा। ये परमात्मा, मेरी आंखों से कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रोशनी का एहसास उसे होता है जो जन्म से अंधा हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तुम तो बीच में अंधे हुए हो। अब तो तुम्हें मालूम होगा बड़े कि रोशनी क्या चीज होती है। आपने जो भी किया है, भगवान आपको इसकी सजा जरूर देगा। भगवान की ऐसी कम तैसी। जेठ जी, धक्के मार कर भगाओ इस हरामजादे को। इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ हरामजादे में। ना मालूम कहां से आकर के मेरी कोख से जन्म ले लिया हरामजादा। इंद्रेश, तूने मां के ऊपर हाथ उठाया, चाहूं तो आज तुम्हारी बदन को काट। मत मारो मुझे, लेकिन नहीं, मत मारो। भाग यहां से और इतनी दूर चला जाओ कि मेरी आंखों के सामने दोबारा नजर मत आना। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। बहू, हाँ। ये दवा ऐसी है। अरे मेरे राजा, इसे हटाओ। अरे कभी कभी चमकीलिया भी आती है। अच्छा। हैं, दिनेशुआ की औरत। अरे चोरी से हम हैं यार, हाँ। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हुजूर। जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हुजूर। अरे रे ये बंधन है प्यारी का, अरे रे ये बंधन है प्यारी का। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हुजूर।